सभी यजमान चम्मच पकड़ के चल रखिए, अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए और चम्मच पकड़ के चल रखिए। जलमादाय प्रारब्धस्य कर्मणः संगदा सिद्धिर्धाम वसोद्धारा समृता पूर्णाहुति होमं करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। सभी यजमान आपका जो पूर्णाहुति का फल है उसको चंदन पुष्पन अर्पण करिए। नीचे ध्यान रखिए, बली रखिए पैर भाई साहब, नीचे बली रखिए। बोलिए सीताराम मैया की गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, प्राणियों में कल्याण हो, माता की धर्म की मंत्र बोलो पंडित जी, मंत्र बोलो। यो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः अभी होने वाली है। वही दिन बैठा जो मंत्री जी बने, गुरु जी प्रसाद बचेगी। बापू ने भी यही भावना ये घर में रख दिया। हमारे साथ उदयपुर में जो 54 कुंडलीय बगुलामुखी यज्ञ चल रहा था, उसमें जो बाबा के साथ पधारी हैं डॉक्टर किरण, साध्वी डॉक्टर किरण, जो कि एजुकेशन के फील्ड से हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के जॉइंट डायरेक्टर थी हायर एजुकेशन के अंदर, दो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रही हैं और वर्तमान में हरिओम आश्रम चला रही हैं ऋषिकेश में। शिव की बहुत बड़ी साधक हैं और शिव पूजा के अंदर जो बाबा हैं वो आपको लेके आए हैं यहाँ पे। कुलाचार्य माई बाबा, कुलाचार्य माई बाबा की आप शिष्य हैं। आपसे मुलाकात का मौका मिला। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैडम, ये बताएं कि आप इतना बड़ा एजुकेशन का फील्ड, इतना लंबा एक्सपीरियंस छोड़ के आई है, इसका क्या कारण रहा? बाबा से कैसे प्रेरित हुई आप? भारत संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हम ऐसे मानते हैं कि ये ऋषि मुनियों की धरा है, गुरुजनों की धरा है और गुरुजनों की धरा है। यहाँ पर गुरु शिष्य का बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। हम गुरुकुलों की शिक्षा होती थी। ये ठीक है कि मैं अब हायर एजुकेशन, जो कि मॉडर्न एजुकेशन का एक हिस्सा है, टीचर्स और जो प्रीचर्स हैं, प्रीचर्स जैसे जो भी साधु संत महात्मा जो प्रभु के घर से उसके दूत के रूप में इस धरती के ऊपर अवतरित हुए हैं और उसके संदेश को समय समय पर मानवता में फैलाते रहते हैं, उनके साथ जुड़ना या उनकी तरह बात करना वो जरूर प्रीचर है। लेकिन टीचर और प्रीचर जो है वो परमात्मा चुनता है जिन आत्माओं को, वही बन पाते हैं। ये मेरी अपनी मर्जी नहीं है। मेरा जो जीवन जैसे गुजरा से गुजरी, मैंने जो कुछ भी मेरे जीवन में प्रभु ने किया है मैंने उसको सहज स्वीकारा है। पहले टीचर रही और फिर टीचर यानी एजुकेशन में उस लाइन में रही और अब मैं प्रभु की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से प्रीचर के रूप में, प्रचारक के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में कार्य करती हूँ। और ख़ास करके मैं यज्ञ परंपरा के प्रचार के लिए जगह जगह पे, क्योंकि यज्ञ जो है एक हमारा सनातन धर्म की एक ऐसी परंपरा है जिसको, जो कि धार्मिक अपना पक्ष रखती है, आध्यात्मिक पक्ष रखता है, इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक और हर तरह की मनोकामनाओं को कामधेनु गाय की तरह ये कार्य करता है। आप जिस मनोकामना के साथ यज्ञ को करते हैं उसी का मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य यज्ञ करता है, क्योंकि इसमें हम 5 तत्वों का, जो हमारे जीवन के मूलभूत हैं, हवा, पानी, आकाश, धरती, अग्नि, हम उनकी पूजा करते हैं और इन्हीं से ही हमारा जीवन है।
और जिसके प्रति हम पूजा करते हैं, जिसको हम अडोरेबल होते हैं, उसी से ही हम प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है, इसका जो आजकल साइंटिफिक दृष्टिकोण है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था और उसमें जुड़ना मुझे लगा कि महिलाएं जो हैं वो समाज में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि परिवार उन्हीं से चलता है। जैसा संस्कार वो परिवार को देती हैं, वैसा ही संसार चलता है। और एक एजुकेटेड महिला अगर इस लाइन में आती है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कह सकती है। तो आज के जो पॉल्यूशन को देखते हुए, इसका साइंटिफिक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि आज के पॉल्यूशन को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले जो शोध किया कि यज्ञ इज़ द ओनली सोल्यूशन टू क्लीन द पोल्यूशन ऑफ द एयर, उन्होंने इस पॉल्यूशन को क्लीन करने का जो विधि तरीका बताया, उसी का ही दोबारा नए सिरे से उसको रिवाइव करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में 108 महायज्ञ करने का संकल्प लेके निकले हुए हैं, जिसमें 99 करीब 23-24 स्टेट्स हमारे कवर हो गए हैं, यूपी भी कवर हो गया है। और उसी की ही श्रृंखला में 100 नंबर का यज्ञ जो है हम लोग जैसे यहाँ पर पंचकुला में चंडीगढ़ के पास जो हरियाणा का है, वहाँ करने जा रहे हैं। जैसे बगलामुखी का, मक्खा माँ का और इस तरह के जो यज्ञ होते हैं, ये विषय विशेष की प्राप्ति के लिए होते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम लोग हरिओम महाराज जी हैं, जिनको चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट के रूप में जाना जाता है, वो जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ करते हैं। वो शिव साधक हैं और मणिकूट पर्वत पर रहते हैं, वहीं पर ही हमारी गुफा है। मणिकूट पर्वत में जो कि टाइगर जोन डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एरिया है, और सांप सर्प वगैरह भी वहाँ रहते हैं। मणि से मतलब आप समझ सकते हैं कौन सी वाले सर्प वहाँ रहते हैं। वो उनके आसपास ऐसे घूमते भी रहते हैं, जहाँ भी वो यज्ञ करते हैं वो आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। और उन्हीं का ये संकल्प है, वो चाहते हैं तो अपने वहीं पर ही यज्ञ करके अपनी साधना, वो अपनी सिद्धि रिद्धि में माहिर है। लेकिन उनका भी ऐसा है कि अगर कोई साधक कुछ अर्जित करता है, उसे प्रभु से कुछ अर्जित करता है, तो वो जो अर्जित हुई वस्तु है वो उसके स्वयं के लिए नहीं होती है, वो समाज के लिए अमानत होती है। तो समाज में देना उसका कर्तव्य होता है। तो वो अपनी जो भी उन्होंने इस चीज़ को अर्जित किया है, उनका ऐसा मानना है कि समाज में यज्ञ परंपरा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, युग में तो हमेशा ही रहा, हवा जो है हमारे जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मूलभूत ज़रूरत है। भोजन के बिना रह जाएंगे, पानी के बिना रह जाएंगे, लेकिन हवा का कोई ऑप्शन नहीं है। भोजन खराब है यहाँ नहीं तो वहाँ खा लेंगे, पानी खराब है यहाँ नहीं तो वहाँ पी लेंगे, लेकिन देयर इज़ नो एनी ऑप्शन फॉर एयर। इफ एयर इज़ पोल्यूटेड यू विल हैव टू इनहेल दैट। अगर हवा अगर पोल्यूटेड है तो आपको वहीं सांस लेना पड़ेगा। इसलिए उसको ही क्लीन करने का जो विधि हमारे ऋषि, कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, ऋषि मुनियों ने जो एक शोध किया और सिद्ध किया, उन्होंने सर्च किया, देन पहले हम उनको रिद्धि सिद्धि के मालिक कहते रहे। जो भी देवी देवता हैं सबको हम रिद्धि सिद्धि का मालिक कहते हैं। तो रिद्ध क्रिया उन्होंने जितने भी संत महात्मा समाज, ये अपने अपने लेबोरेटरीज में अपने अपने शोध कार्य करते रहे। वो जंगलों में करते हैं क्योंकि वहाँ एकांत होता था। आध्यात्मिकता के आधार पर साइंटिफिकली वो इन चीज़ों को शोध करते थे, फिर वही प्रूव करते थे, सिद्ध भी करते जाता। थिंग विच वी हैव रिसर्च, विच वी हैव सर्च्ड इज प्रूवन, वो अपने ऊपर उसको सिद्ध करते, तभी उनको रिद्धि सिद्धि के मालिक कहते थे। तो उन्हीं की सर्च की हुई ये परंपरा है। अभी कभी कभी लोग हमें ऐसे बोल देते हैं इतने से क्या होगा, अब यहाँ यज्ञ 4 लोग जुड़े, बाकी तो जुड़ेंगे तो वही जो देव तुल्य है। यज्ञ हमेशा देवी देवताओं के हाथ से हुआ है, बाकी लोग तो उसमें विघ्न डालने के लिए हैं। तो गणेश जी जब इसको शुरू करवाते हैं विघ्नहर्ता, तो ये अपने आप यज्ञ अपना स्थान और अपना यजमान खुद चुन लेता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। हमारे पास लोग आने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे। हाँ, अब जैसे मेरा अभी यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, अभी मैंने जाते हुए जगह देखना है कि अगर उनका जगह अप्रोप्रिएट होगा तो हम यज्ञ करने वाले हैं। उदयपुर में भी एक यज्ञ होगा। उदयपुर में अभी ये यज्ञ हुआ है। मेरी यहाँ पर किसी भी ऐसी संस्था से बात नहीं हुई है कि वो, मैंने कल खुशहाल भारती जी से जिक्र किया था, महाराज जो हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अभी हम जिस भी कार्यक्रम में लगे हुए हैं ये ऑलरेडी जो है डिज़ाइंड है।